नाज़रीन आदाब, खबर खास के साथ मैं हूं हिना। एक और खास मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं और हम आपको बताएं कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मरकज की मोदी हुकूमत से शिकायत है। ममता के मुताबिक एक जानिब यूपी की बीजेपी हुकूमत एक के बाद एक शहरों के नाम तब्दील कर रही है, वहीं दूसरी जानिब रियासत मगरबी बंगाल का नाम तब्दील करने का मामला है कि अभी तक लटका पड़ा है और ममता ने इस पर खास रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया है। शहरों का नाम बदलने और नाम बदलने के मुतालबात के बीच मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ममता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मगरबी बंगाल का नाम बंगाल करने के लिए असेंबली में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन इस पर मरकज का रवैया नाकाबिल फ़हम है। ममता लिखती हैं कि मैंने नोटिस किया है कि लगभग हर दिन बीजेपी तारीखी मुकामात और इदारों के नाम तब्दील कर रही है, लेकिन बंगाल के हवाले से बीजेपी का रवैया बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी के मुताबिक आजादी के बाद कुछ रियासतों और शहरों के नाम वहां के अवाम के जज्बात को पेश नजर रखते हुए तब्दील किए गए, जो मुनासिब भी हैं, लेकिन मगरबी बंगाल के ताल्लुक से मरकजी हुकूमत का रवैया मुख्तलिफ है। इस मसले पर ममता बनर्जी की हिमायत में कांग्रेस आगे आई है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल को बेतुका करार दिया। ख्याल है कि रियासती हुकूमत ने अंग्रेजी में वेस्ट बंगाल के बजाय बंगाल, बंगाली जबान में बांग्ला और हिंदी में बंगाल करने की तजवीज पेश की है, जिस पर मरकजी हुकूमत ने रियासत की हुकूमत को तीनों जबानों में बांग्ला नाम इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बात कर रहे थे कि किस तरह से मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को मरकज की मोदी हुकूमत से शिकायत है। ममता के मुताबिक एक जानिब जहां यूपी की बीजेपी हुकूमत लगातार शहरों के नाम बदल रही है, वहीं दूसरी तरफ रियासत मगरबी बंगाल का नाम तब्दील करने का मामला अभी तक ज़ेरे इल्तिवा है। और नाज़रीन, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बनारस स्टूडियो से अशोक पांडे साहब, जो कि बीजेपी से हैं। अशोक पांडे साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने चैनल में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार ये इल्जाम लगाया है कि तमाम शहरों के तो नाम जो हैं वो बदले जा रहे हैं, लेकिन बंगाल की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी तो हमारे खिलाफ आरोप लगाती ही हैं। हम लोगों ने जो नाम बदला है, ये हंसी की बात है, दुर्भाग्यजनक है कि एक आक्रांता भारत में आता है और हमारे कुछ मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाता है और कुछ शहरों का नाम बदलता है। तो स्वाभिमान बड़ी चीज़ है। जब हम स्वतंत्र भारत में हैं, आज हम गुलाम नहीं हैं, तो हमने उन गुलामी के प्रतीकों को हटाने का प्रयास किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, समाजवाद के प्रवर्तक, ने कहा कि बाबर, गजनी और गोरी हमलावर और लुटेरे थे, शेरशाह सूरी, जायसी और रजिया हमारे पुरखे थे। लोहिया जी ने कहा। हम तो उन नामों को बदल रहे हैं जहां हमारे स्वाभिमान को ठेस लगती है, अस्मिता को ठेस लगती है। रही ममता बनर्जी की बात, तो हम लोग न रहते तो बंगाल की जगह वहां रोहिंग्या प्रदेश बना देती या वो बांग्लादेश उसका नाम रख देती है। भारतीय जनता पार्टी है जिसके चलते ममता बनर्जी, उन्होंने कहा था हम खून की नदियां बहा देंगे अगर बांग्लादेशी को भगाया गया। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बंगाल का रास्ता खोल दिया था। ये हम ही हैं जिन्होंने उसे रोका। हम चलिए, हमारे साथ आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए बंगाल से भी मोइनुद्दीन शम्सी साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मोइनुद्दीन शम्स साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। टीएमसी से हैं और साथ ही साथ डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर तारीख दा है। नोएडा से ये हमारे साथ हैं। मोइनुद्दीन शम्स साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। लगातार इल्जाम लग रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, आपका नजरिया जानना चाहेंगे। हेलो शम्स साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, ये जो इल्जाम लग रहा है टीएमसी पर, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैंने क्या इल्जाम लग रहा है? जी, जिस तरह से अभी अशोक पांडे साहब कह रहे थे कि जो ममता बनर्जी हैं वो लगातार सिर्फ और सिर्फ सेंटर को, मरकजी हुकूमत को निशाना बनाती रही हैं, अमली तौर पर कुछ भी नहीं। अब जो बंगाल का नाम तब्दील करने का मामला है, इस पर भी बीजेपी का यही कहना है कि ये सिर्फ सियासत है।
देखिए, ऐसा है कि सियासत कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये बात तो एकदम बहुत ही वाज़ेह हो गया है। इसलिए कि मामला बंगाल का नाम को तब्दील करने की बात है, तो सिर्फ ये जो है कि बंगाल असेंबली ने तमाम पार्टियों ने मिल करके मुश्तरका तौर पर ये फैसला लिया कि मगरबी बंगाल का नाम बदल कर उसे बंगला कर दिया जाएगा। इसलिए कि मगरबी बंगाल जो है से वेस्ट बंगाल, मगरबी बंगाल तो का कोई नाम का तो कोई ये नहीं पता चलता है, इसलिए कि हिंदुस्तान में तो और कोई बंगाल नहीं है। तो जाहिर बात है कि जब हिंदुस्तान में एक ही बंगाल है तो फिर जब ईस्ट बंगाल हिंदुस्तान में नहीं है, दूसरा कोई बंगाल नहीं है, तो फिर मगरबी बंगाल क्यों रहेगा। इसलिए बंगाल के लोगों ने ये फैसला लिया कि बंगाल का नाम बंगला रहेगा और इसको जो है मेरे असेंबली ने, मगरबी बंगाल के असेंबली ने इसे मुश्तरका तौर पे तमाम लोगों ने मिलकर इसे पास करके मरकजी हुकूमत के पास भेजा। मगर अफसोस की बात यह है, आप वहां पे देख लें कि सियासत कौन कर रहा है, जबकि ये लोग जो है नाम दिल्ली में नाम बदलने की एक सियासत इन्होंने शुरू किया है और आज जो है से हिंदुस्तान के तमाम जगहों का नाम ये लोग बदल रहे हैं। माने जिला का नाम बदला जा रहा है, रेलवे स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो सियासत तो वो कर रहे हैं नाम को लेकर के, हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बंगाल बंगला रहेगा, बंगला है और बंगला बंगाल के सेंटिमेंट को सामने रखकर हमारी वजीर आला ममता बनर्जी ने ये प्रपोजल दिया था और इस प्रपोजल को मगरबी बंगाल असेंबली ने एक्सेप्ट करके जो है दिल्ली के पास भेजा था। मगर अफसोस की बात यह है कि चूंकि बंगाल को वो लोग सौतेलापन की नजर से देखते हैं, क्यों, इसकी वजह यह है कि बंगाल जो है फिरका परस्तों के चुंगल में नहीं आ रहा है, बंगाल के सेकुलर आवाम फिरका परस्तों के चुंगल में नहीं आ रहा है, इससे वो लोग बहुत नाराज हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी भी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, उनसे हम इसका जवाब जरूर चाहेंगे। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि आपने काफी स्टडी किया है, नामों को बदलने का जो एक नया दौर हम देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से लेंगे? क्या कुछ हकीकी मायनों में फर्क पड़ेगा या फिर सब ऐसे ही? देखिए, मैं तो इसको इस तरह देख रहा हूं कि हमारी जो सियासी जमातें हैं जी, कहीं ना कहीं वो जिस एजेंडे पर इख्तिदार में आती हैं वो उस एजेंडे को मुकम्मल तौर से उस पर अमल दरामद करने में नाकाम होती हुई दिखाई देती हैं। लिहाजा वो दाएं और बाएं से कुछ ऐसी चीज़ें तलाश करने की कोशिश करती हैं जिससे कि लोगों का जहन और लोगों की नफ्सियात जो है वो असल मुद्दों से हटकर जज्बाती या एहसासाती मुद्दों की तरफ मुंतकिल हो जाए। ये अमल जो है वो मरकज से शुरू होते हुए अब रियासतों की तरफ मुंतकिल हो गया है। यानी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में नाम तब्दील किए गए, अब ये इसको इत्तेफाक कहिए या इसको दानिस्ता तौर पे पर की जाने वाली कोशिश कहिए कि जिन शहरों के नाम तब्दील किए गए हैं उन तमाम शहरों का ताल्लुक एक ख़ास मजहबी तबके से है। अब इसी तरीके से जो अभी एक बात आई है, यानी ममता बनर्जी के हाथ से तो कम से कम ये बात यानी असेंबली से पास होकर आई है। असेंबली जो है जो कि यानी एक मुंतखबा एक इदारा है जिसको अवाम मुंतखब करते हैं, यहाँ तो हाल आलम यह है कि एक फंक्शन में वजीर आला खड़े होते हैं और खड़े होकर वो ऐलान कर देते हैं कि आज से इस जगह का नाम ये नहीं बल्कि ये हो गया। तो ये एक अफसोसनाक अमल है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, असल चीज ये है कि जिस मकसद के तहत आपको आवाम लाती है, और आवाम का सिर्फ एक मकसद होता है कि गरीबी को दूर करिए, तरक्की के अमल को तेज करिए, इंसाफ और अदल को आखिरी इंसान तक पहुंचाइए। जो गंदगियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो तरह तरह के वायरस हमारे माशरे में फैल रहे हैं, उन पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिश करिए। ये जो हर चीज में हिंदू, हर चीज में मुस्लिम का काम अमल चल रहा है, मैं तो इसको इस तरह कहता हूँ कि देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम का जो अमल है ये आज़ादी से पहले चला था, इसने हमको तकसीम
किया, जिसके जख्म आज भी हमारे सीने में ताज़ा हैं। हमें ये चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें, हमारे मुल्क की सियासी कुव्वतें हैं, सबको उस तरफ चलना चाहिए जिस तरफ हम आहंगी की बात हो, इफ़हाम और तफ़हीम की बात हो। अशोक पांडे साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नाम ना बदला जाए बल्कि तरक्की, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। हमने गरीब आदमी को बैंक की सीढ़ियों पर जनधन योजना में चला दिया। हमने गरीब आदमी का इलाज अमीर आदमी की तरह हो, आयुष्मान योजना चला दिया। हमसे बड़ी सफाई की बात एक कर रहे थे। सफाई के लिए मोदी एक ब्रांड एम्बेसडर है पूरे दुनिया में। जब पीएम ने झाड़ू उठाया तो सीएम ने भी झाड़ू उठाया, तो डीएम ने भी झाड़ू उठा लिया। ये जन जागरण हो गया है। इनसे जरा पूछिए कि बाबर ने जिस तरह से नाम को मुगलों ने बदला था, मुगल आतंकी थे कि नहीं? अशोक पांडे जी, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मगरबी बंगाल का नाम बदलने की बात लगातार की जा रही है और बाकायदा इसके लिए तमाम जो अहम चीजें वो हो गई हैं। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बता दूं कि वो ममता बनर्जी, चूंकि उनका कटाक्ष सिर्फ मोदी जी पर ही होता है। हमने जब नागरिकों की गिनती प्रारंभ की, बांग्लादेशी को छांटना शुरू किया, तो उन्होंने कहा था कि हम खून बहा देंगे। ममता बनर्जी ने खून बहाने की बात कही थी। और निश्चित तौर पे उनके ऊपर हम लोगों को संदेह है कि वो बंगाल के बाद बांग्लादेश न बना दें। इसलिए हम सचेत हैं और निश्चित तौर पे जो उचित होगा वही निर्णय भारत सरकार करेगी। मोइनुद्दीन शम्स साहब, सीधे सीधे आपके पास आना चाहेंगे। जी बोलिए। जी शम्स साहब, देखिए ऐसा है जी कि देखिए ऐसा है कि जो बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी इस मुल्क, इस रियासत में सेकुलर ताकत की हैसियत से उभरी हैं, इस मुल्क में सेकुलर ताकत की हैसियत से उभरी हैं। इनके सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई एजेंडा नहीं है। इनके सामने है कि हिंदुस्तान के तमाम तबके के लोग जो है से सही तरीका से फख्र के साथ और सर उठा करके जिंदा रहें, जिसकी इजाजत जो है हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर कर रहा है। लिहाजा ममता बनर्जी जो है मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए जो है से मैदान में उतरी हैं। और इसी बात का इनको डर हो गया है कि ममता बनर्जी ही एक वाहिद हैं कि जब भी इन्होंने मुल्क के दस्तूर के खिलाफ, मुल्क के सेकुलर ढांचा के खिलाफ, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की जो साजिश ये लोग फिर शुरू कर रहे हैं, इसके खिलाफ ममता बनर्जी सिर्फ आवाज उठा रही हैं। ये आवाज इनको जो है से इस मुल्क से भगाने में काफी होगा, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। जहां तक के बांग्ला का और बांग्लादेश का ताल्लुक है, देखिए हम लोग बांग्ला जो है अपनी रियासत के नाम का चेंज किया है, रियासत के नाम तब्दील किया है बांग्ला। और अगर आप देखेंगे, गौर करके देखेंगे तो हिंदुस्तान में कई रियासतें ऐसी हैं जिनके नाम को तब्दील किया गया है। जैसे बंबई को मुंबई किया गया है, मद्रास को चेन्नई किया गया है, इस तरह से किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि बांग्ला, वेस्ट बंगाल से, मगरबी बंगाल से जो है हमारी लीडर ममता बनर्जी ने इसको बांग्ला किया है, इसलिए कि यहाँ पे मगरबी बंगाल, मशरकी बंगाल तो कुछ है नहीं। जाहिर बात है कि जब मगरबी बंगाल होगा तो मशरकी बंगाल भी होगा, इसलिए ये झगड़ा यहाँ हमारे पास नहीं है। इसलिए इस नाम को, ये तो उस वक्त आजादी से पहले जब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हुआ करता था, उस वक्त जो है ये नाम था, यहाँ का नाम था वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल हुआ जो अभी बांग्लादेश है। जाहिर बात है इसी को सामने रख करके हमारा एक अलग आइडेंटिटी है बांग्लादेश से, हम अलग है बांग्लादेश से, हम हिंदुस्तान के एक मजबूत स्टेट है, रियासत है। हाँ। जाहिर बात है इसको साबित करने के लिए भी हमारी लीडर ममता बनर्जी ने जो है वो इस नाम का बांग्ला नाम डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार ये जो नाम, शहरों के नाम बदलने की सियासत हो रही है, लगातार कहा जा रहा है कि बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है कि जो शहरी हैं उनकी तरक्की की तरफ ध्यान दिया जाए? तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, सेहत का मसला है, बहुत सारी और चीजें हैं जिनसे ये मुल्क तरक्की कर सकता है।
देखिए, मैंने तो अपनी बात ही यहाँ से शुरू की थी कि जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए उस चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं अब एक चीज़ और भी जोड़ना चाहता हूँ आपकी बहस को आगे बढ़ाने के लिए। जी देखिए, शहरों के नाम तब्दील हुए, कलकत्ता से कोलकाता हुआ, बंगलौर से बेंगलुरु हुआ, और भी बहुत से शहरों के नाम तब्दील हुए। अब ये नाम जो है वो जिलाई सतह तक पहुंच रहे हैं, हो सकता है इसके बाद कस्बादी सतह तक भी पहुंचे। लेकिन ये जो बात अब बंगला वाली चली है, इसका एक पहलू और भी है जिस तरफ हमारे लोगों का जहन जाना चाहिए। मैं ये इल्जाम ममता बनर्जी पर या टीएमसी पर नहीं लगा रहा हूं कि उनके जहन में कोई दीगर बात है, लेकिन मेरा एक खदशा है और मैं उस खदशे का एक मौर्रिख के तौर पे और एक तज्जिया निगार के तौर पर इशारा जरूर करना चाहता हूं। वो देखिए, ये है कि आज बंगाल का नाम अगर बंगाल के साथ वेस्ट हट जाए मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का तस्वुर आजादी से पहले था। अब ईस्ट बंगाल तो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल हमारी एक रियासत का नाम है। अगर हम एक रियासत का नाम तब्दील करते हैं तो मान लीजिए कल को कोई दूसरी रियासत कहने लगे, अगर पंजाब के लोग कल को ये कहने लगे कि हम इसका नाम खालिस्तान रखना चाहते हैं तो हमारा क्या मौक़िफ़ होगा। हमें ऐसे नामों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जिससे कि इलाकाइयत या इलाकाई शनाख्त जो है वो उस हद तक बढ़ने लगे कि उसका वो किसी इंतहा पसंदी का शिकार हो जाए और उस इंतहा पसंदी में से कोई अलहदगी पसंदी पैदा हो जाए। लिहाजा ये एक बड़ा हसास मामला है। और मैं ममता बनर्जी से भी ये कहूँगा, टीएमसी से भी ये कहूँगा और मरकजी हुकूमत से भी ये तवक्को करूँगा कि हमें इन सेंसिटिव जो आस्पेक्ट हैं, जो हसास मामलात हैं, इसके इस पहलू पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मुल्क और मुल्क की सालमियत और उसकी सिक्योरिटी और उसकी सॉवरेनिटी जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर रहती है, हर चीज उसके बाद में आती है। ऐसा कोई भी अमल जो किसी दूसरे रास्ते की तरफ रास्ता खोलता हो और जिससे मुल्क के लिए कोई पेचीदगी पैदा हो सकती हो आने वाले वक्त में, इस किस्म के फैसले आर्जी फैसले नहीं होते बल्कि ये बड़े दूररस फैसले होते हैं। और हुकूमत जो है उसको उन तमाम पहलुओं पर पॉजिटिव भी और नेगेटिव पर भी गौर फिक्र करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा ही कोई फिक्र जो है वो मरकज की सतह पर मुमकिन है कि ऐसा हो, मैं कतई तौर पर नहीं कह सकता ये। और मैं ये भी वाजे कर दूँ कि मैं कोई ममता बनर्जी की खुदा न खास्ता हुब्बुल वतनी पर या टीएमसी की हुब्बुल वतनी पर या उनकी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। एक खदशा, एक तज्जिया निगार के तौर पे जो जहन में मेरे आया, मैंने उसको शेयर करना जरूरी समझा। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बार बार तारीख को निशाना बनाया जाता रहा है, हिस्ट्री के ऊपर लगातार वार किए जाते रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक सेहतमंद समाज के लिए ये कोई अच्छा रुझान है? मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, माजी तलखियों से भरी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत आगे जाना है। हमें दुनिया की एक अजीम तरीन सियासी, इक्तिसादी, माशी, माशरती कुव्वत बनना है। अब हमको और हम तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम हुकूमतों को और मुहज़्ज़म माशरे को अब ये चाहिए कि हम इकट्ठे होकर इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने की तरफ बढ़ें, न कि हम माजी के अंदर झांकने की कोशिश करें। वो चीज़ें जो हमारे अंदर तकसीम पैदा करें, हमको एक दूसरे से लड़ाने की तरफ ले जाएं, एक दूसरे पर सवालिया निशान लगाने वाली जो चीजें हों, हमें उनको तलाक देनी चाहिए। और हमें मुस्तकबिल के हिंदुस्तान को, जिसके अंदर मोदी जी कहते हैं, जो अशोक पांडे जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो वह हमें ईमानदारी से इस नारे की जो रूह है उस रूह के मुताबिक हम चलें। और वो रूह ये है कि सबके साथ वाकई बराबरी का सलूक हो, सबके साथ वाकई अदल की बात हो, सबके साथ वाकई इंसाफ की बात हो। माशरे के किसी भी तबके को, चाहे उसका ताल्लुक किसी जुबान से हो, किसी रियासत से हो, किसी को के अंदर भी कोई एहसास महरूमी पैदा नहीं होना चाहिए। एहसास महरूमी नहीं होना चाहिए। अशोक पांडे साहब, आपके पास आना चाहेंगे, लगातार जो ये चीजें देखने में आ रही हैं कि नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले, ठीक है, सबका अपना अपना मौक़िफ़, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कहीं इसमें कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, सियासत तो नहीं है, जो अचानक ये नाम बदले जा रहे हैं, या फिर वाकई में कोई मकसद? देखिए, कोई सियासत नहीं है। बाबर, इनसे पूछिए, बाबर हमलावर था ना, और मुगल हमलावर थे ना, हमारे देश पे हमला उन्होंने किया, कई हमारे मूल चीज़ों को नष्ट करने का प्रयास किया। और जब आज भारत में हम लोग हैं, भारत आज़ाद है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, तो जो गुलामी के प्रतीक हैं उन्हें हटाना चाहिए कि नहीं, इन लोगों से पूछना चाहिए। इनसे जरा पूछिए कि मीर जाफर क्या था, इनसे पूछिए अकबर, ये तमाम लोग जितने थे, ये लोग क्या थे,
ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबर, गजनी, गोरी हमलावर और लुटेरे थे। शेरशाह सूरी, जायसी और रजिया हमारी थी। ये रजिया के अंग्रेजों के बारे में क्या कहेंगे? जायसी के नाम पे रखेंगे। जब हम बात करते हैं अंग्रेजों का है, उसके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। जब उनके अशोक भाई, जब आप मुगलों को और गजनवियों को और गौरियों को कहते हैं हमलावर, तो उसके साथ में अंग्रेज को भी कहिए हमलावर। अंग्रेज भी हमलावर था। तमाम हमलावरों की बात बराबर से हमें करनी चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ और निश्चित तौर पे अंग्रेजों का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन जिस नाम के इकट्ठा नाम लीजिए। और मैं यहाँ बता दूं आपको, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई बाबर या औरंगजेब का वकील नहीं है। जो हिंदुस्तान एक वहदत का नाम है, हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है। इस हिंदुस्तान का मौकिफ है उन तमाम लोगों के बारे में जो 1947 से पहले इस मुल्क के अंदर रहे। वो तमाम के तमाम बाहर से आए हुए लोग थे, वो हमलावर थे। इस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। यहाँ तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के गले में ये बाबर, औरंगजेब, शाहजहां ये क्यों डाले जाते हैं? भाई हमारी एक तारीख है, हम 10,000 साल की तारीख की विरासत लेके चलते हैं। उसमें 1000 बरस की तारीख गुलामी की तारीख भी है। इसलिए तारीख के मामले में भी हिंदू मुसलमान मत करिए। तारीख के मामले में भी ये कहिए अंग्रेज हमलावर था, बाबर भी हमलावर था, लेकिन बाबर का जिक्र 24 घंटे होता रहे और अंग्रेज का नामो निशान ना हो। जो वो गया, आज तक उस बीच से हम बाहर नहीं आ सके। शम्स साहब आपके पास आना चाहेंगे। मोइनुद्दीन शम्स साहब आपके पास आना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन जो है वो अनकरीब होने वाले हैं, तो तमाम जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए हो रही हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एकदम बहुत ही क्लियर कट मामला ये है कि चूंकि लोकसभा इलेक्शन सामने आ रहा है और बीजेपी को और मोदी को ये मालूम हो गया है कि इन्होंने जो वादा किया था देश के साथ, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। जाहिर बात है, ऐसे सूरत हाल में लोगों के जहन को हटाने के लिए अब इनके सामने जो है सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का एजेंडा के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। और आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन जगहों का नाम बदला जा रहा है, जिन जगहों का नाम ये लोग बदल रहे हैं, वो मुसलमानों के नाम से जुड़ा हुआ नाम है। जाहिर बात है कि इनका जो एक मिशन है, वो मिशन पे ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को फिर से हिंदू मुसलमानों के नाम पे जो है से बांट दिया जाए। अच्छा ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे टीएमसी जो है वो अब आगे क्या रुख अपनाएगी मगरबी बंगाल के लिए? ममता बनर्जी देश को देखिए ऐसा है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा बात सुनिए। वो चीटर है, इस समय देश को तोड़ने नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर, अरे आपके प्राइम मिनिस्टर तो डकैत हैं, लुटेरे हैं। मुल्क के करोड़ों, मुल्क के अरबों रुपया डकैती करके जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने डकैती कर लिया है। आपके प्राइम मिनिस्टर जो ठेकेदार हैं, चलिए ठीक है, अशोक पांडे जी बात सुन लेते हैं। शम्स साहब अब टीएमसी का क्या रुख होगा नाम बदलने की सियासत को लेकर? उसको रोकने के लिए फिर आप मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान का काट खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान का तमाम सेकुलर आवाम अच्छी तरह से आपके इस साजिश को समझ गए हैं और अब हिंदुस्तान के आवाम आपके चेहरे को समझ गए हैं। अब आपके बहलावे पे नहीं आ सकते हैं। लिहाजा ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। इसको आप बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और हमारी लीडर ममता बनर्जी इसी सेकुलरिज्म को बचाने की तहरीक कर रही है, कोशिश कर रही है। और इस मुल्क का जो दस्तूर है, जिस दस्तूर में ये कहा गया है कि इस मुल्क के हर मजहब के लोग जो है अपने अपने तौर पे जो है से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, अपने अपने तौर पे इस मुल्क में रहेंगे, उस दस्तूर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या रुख होगा अब मगरबी बंगाल के नाम को लेकर? शम्स साहब सीधा सवाल है जी। ख्वाजा साहब अभी आपके पास भी आएंगे, शम्स साहब की बात सुन लें, वक्त मेरे पास बहुत कम है। देखिए ऐसा है कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं ख्वाजा साहब के इस गलतफहमी को
कि इसमें इस किस्म के कोई माने गलतफहमी पैदा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का, हमारी लीडर ममता बनर्जी का इससे कोई ये नहीं, माने उस किस्म का किसी किस्म का कोई मामला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मामला ये है कि चूंकि मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये अब कोई नाम का कोई माने नहीं रह जाता, इसलिए कि इसका जो है अगर एक नाम है मगरबी बंगाल है तो फिर पश्चिम बंगाल भी होना चाहिए, जो है वेस्ट बंगाल है तो ईस्ट बंगाल भी होना चाहिए, पूर्वी बंगाल भी होना चाहिए। लिहाजा ऐसा हमारे पास नहीं है। लिहाजा इसको मद्देनजर रखते हुए बंगला जो है इस रियासत का नाम को जो है तब्दील करने का तजवीज जो है हमारी असेंबली ने ममता बनर्जी की क़यादत में इसको पास किया है। जाहिर है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस रियासत में तमाम लोग जो है महफूज हैं और ये रियासत अभी सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा लंबरदार है। इसे ख्वाजा साहब भी मंजूर कर माने जी। अशोक पांडे जी आपके पास आना चाहेंगे। अशोक पांडे जी, हमारी वजीर मगरबी बंगाल का नाम जो है वो बदलना जाना चाहिए या फिर नहीं? पांडे जी, इस रियासत में भी उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया और बंगाल में असेंबली में लैंग्वेज एक्ट में तरमीम करके हमारी वज़ीर-ए-आला ने दिया है। ममता बनर्जी पर हमें विश्वास नहीं है। जो महिला कह सकती है कि बांग्लादेशियों को किसमें विश्वास है? होटल से हटाया आपको मोदी पे विश्वास है? रोहिंग्या कौन की मंदिर आएंगे? चलिए, हमारे साथ मौर्रिख डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब भी जुड़े हैं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, लगातार आप ये जो हमारा जो डिबेट है वो सुन रहे हैं। तमाम चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं जाकर जो सियासत पर ही खत्म हो रही हैं। क्या ये एक ठीक रुझान नजर आ रहा है? नहीं, ये रुझान बिल्कुल गलत है। और मैं मोहिद्दीन साहब को ये बता दूं, मैंने ममता बनर्जी या टीएमसी की पर किसी किस्म का उनकी हुब्बुल वतनी को या उनकी नियत को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है। मैंने एक खदशे का इजहार किया है और मैं उस खदशे पर अभी भी कायम हूँ। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, तमाम हिंदुस्तान और तमाम हिंदुस्तानी इस बात को लेकर मुतमईन रहें कि इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की अदलिया और इस मुल्क के इदारे और उन सब के ऊपर इस मुल्क का महज़्ज़ब माशरा हिंदुस्तान में कभी भी ऐसी किसी रविश या रुझान को नहीं बढ़ने देगा जिससे इस मुल्क की जड़ों के अंदर कोई कमजोरी पैदा हो सके। ये मुल्क अपनी ज़मीन पर और अपनी जड़ पर इस कदर मजबूत और मुस्तहकम है कि इस किस्म की जो हवाएं चलाई जाती हैं बार बार, कभी नाम बदल कर या कभी फ़िरका परस्ती की या कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, यह हवाएं लंबी चलने वाली नहीं हैं। ये हवाएं अपने मंतकी अंजाम को अपने वक्त पर पहुँच जाएंगी। लिहाजा जहाँ तक मैं एक इनफरादी तौर पर यह कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते बिल्कुल मुतमईन हूं और मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि इस मुल्क के अंदर कभी भी कोई ऐसी चीज कामयाबी की तरफ जाएगी जो हमें एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखने पर मजबूर करे या एक दूसरे पर सवालिया निशान लगाने पर मजबूर करे। बहुत शुक्रिया जी। तो हम अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास जो है वो खत्म हो गया है। मोइनुद्दीन शम्स साहब जो कि कोलकाता से हैं, टीएमसी लीडर हैं, उनका भी शुक्रिया। अशोक पांडे जी जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ मौर्रिख डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारी खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।